उनका भी खंडन हो गया। तो मायावादिनो अत्र च न साक्षात प्रतिवादित्वम विजातीय इति विशेषण वैर्थ्यात्। लेकिन फिर भी एक बात कह रहे हैं कि इसी खंडन से इनका भी खंडन समझ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इस प्रकरण में सीधा सीधा मायावादियों को पूर्व पक्ष के रूप में नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है? तो मायावादिनो अत्र न च साक्षात प्रतिवादित्वम, क्यों? क्योंकि विजातीय इति विशेषण वैर्थ्यात्, क्योंकि सूत्र में विजातीय द्वैतापत्तिश्च ऐसा कहा गया है। विजातीय द्वैतापत्तिश्च का मतलब हो जाती है, होता है कि सजातीय द्वैत को मानते हैं, सजातीय द्वैत को मानते हैं। विजातीय द्वैत की आपत्ति दिखा कर ये कहा कि भाई सजातीय द्वैत को तुम तो मानते हो, लेकिन विजातीय द्वैत होने से द्वैत हो जाएगा, तुम्हारा द्वैत भंग हो जाएगा। लेकिन जो आधुनिक वेदांती हैं वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य सत्ता पर ब्रह्म को स्वीकार करते हैं। ब्रह्म कैसी सत्ता है? तो करके सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य सत्ता है। क्या है बोलिए? स्वगत भेद शून्य सत्ता, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। मतलब ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म ऐसा भी नहीं है, और ब्रह्म से विजातीय कोई और पदार्थ माया आदि वो भी नहीं है, और स्वगत भेद अपने से भिन्न कोई और ब्रह्म हो ऐसा भी नहीं है। इसलिए एकमात्र ब्रह्म है जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, यानी कि अभिन्न है, एकात्म है, अद्वैत है, ऐसा। तो वो सजातीय को भी निषेध करते हैं। सजातीय भेद शून्य, विजातीय भेद शून्य, स्वगत भेद शून्य, तीनों का शून्य कर देते हैं, निषेध करते हैं। ये सजातीय को शून्य नहीं मानता, विजातीय को शून्य, विजातीय भेद से शून्य मानता है, लेकिन सजातीय भेद को स्वीकार करता है, क्योंकि विज्ञान से एक उत्तर विज्ञान उसी के सजातीय उत्पन्न होता है। इस कारण से करेंगे ऐसा, उनको भी पूर्व पक्ष यहाँ मान लेंगे, तो फिर ये जो विजातीय द्वैत जो विशेषण डाला है सूत्र में वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि इससे वो सजातीय द्वैत को स्वीकार करता, जबकि मायावादी सजातीय द्वैत को भी स्वीकार नहीं करता। तो साक्षात यहाँ पर मायावादी जो हैं पूर्व पक्ष नहीं है। मायावादी लिखा है ना, देखिए, मायावादे सजातीय द्वैतस्य अपि अनभिप्यगमादिति। मायावाद में सजातीय द्वैत को भी स्वीकार न किए जाने से वो सजातीय भेद को भी स्वीकार नहीं करते। तस्माद् अत्र प्रकरणे विज्ञानवादीनां बंध हेतु व्यवस्था इव साक्षात निराक्रियते। इसलिए यहाँ पर इस प्रकरण में विज्ञानवादी का ही जो बंधन का हेतुत्व अविद्या है उसका साक्षात निराकरण किया गया है। आधुनिक वेदांती जो मायावादी है उनका सीधा सीधा निराकरण नहीं किया गया है, लेकिन प्रच्छन्न बौद्ध होने से उनका भी निराकरण समझ लेना चाहिए, ऐसा भाष्यकार का मत है। अनयैव च रीत्या नवीनानामपि प्रच्छन्न बौद्धानां मायावादीनां अविद्या मात्र से तुच्छस्य बंध हेतुत्व निराकृतम वेदितव्यम। कर दिया ना। इसी रीति से देखिए, इन्हीं जो युक्तियों के माध्यम से जो नवीन वेदांती हैं, कौन है? प्रच्छन्न बौद्धा नाम, नवीन वेदांती नाम, मायावादी नाम, अविद्या मात्र जो तुच्छ से तुच्छ मानते हैं अविद्या माया को, अविद्या को, वो अविद्या माया प्रकृति प्रधान को सब पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो उसको तुच्छ मानते हैं। तुच्छ मतलब है ही नहीं, मिथ्या है। तो ऐसे प्रकृति को तुच्छ मानने वाले, देखिए, ब्रह्म की शक्ति प्रकृति है और उसको तुच्छ मान लिए, तो ब्रह्म कैसा हो गया? शक्तिहीन हो गया। हम अद्वैत को यही कहते, तुम्हारा ब्रह्म तो शक्तिहीन है, कुछ कर ही नहीं सकता, है ही नहीं, ब्रह्म में कुछ शक्ति ही नहीं है, क्योंकि माया ही शक्ति है और माया को तुम तुच्छ मानते हो। तो ब्रह्म क्या हो गया? सर्वशक्तिमान कैसे होगा? शक्ति रहित हो गया। शक्तिहीन ब्रह्म कोई काम का है? हेय है। आगे बहुत महर्षि करुणा से बोलेंगे, बहुत दया आती है उनको अद्वैतवादियों पर। वो कहते हैं श्रुति विरोधान न कुतर्काप सदस्य आत्मलाभ। अरे श्रुति विरोधी तुम अद्वैत वेदांतियों,
तुम इन कुतर्कों से तुम कभी भी आत्मलाभ को प्राप्त न होगे, तुमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तुम कुतर्की हो। श्रुति विरोध न कुतर्कापदस्य, कुतर्क से अभिभूत हो तुम। ऐसे कुतर्क से अभिभूत व्यक्तियों को आत्मलाभ नहीं हो सकता। क्यों आत्मलाभ नहीं हो सकता? कि ब्रह्म की शक्ति को ही तुमने ब्रह्म को शक्तिहीन बना दिया, बड़ा पाप कर दिया तुम लोगों ने। ब्रह्म की शक्ति को तुच्छ कर दिया। तो इसी रीति से, हालांकि साक्षात यहाँ पर अद्वैतवादी जो प्रच्छन्न बौद्ध तथा कथित वेदांती पूर्व पक्ष के रूप में नहीं है, परंतु इसी रीति से, क्योंकि वो भी ऐसा ही मानते हैं अविद्या को तुच्छ, तो उनका भी खंडन समझ लेना चाहिए। निराकृतम वेदितव्यम। वो तो प्राचीन वेदांती है ना। मतलब हम मान रहे हैं, लेकिन दिया तो वेदांत तो उन्हीं ने दिया। दिया तो सबने देते हैं। महर्षि दयानंद ने तो बहुत चीज़ दिया, लेकिन उनके चेलों ने लिया, उल्टा ही हो गए, बदल देते हैं ना। शंकराचार्य ने भी वैसा नहीं कहा जैसा कि पंचदशीकार आदि ने कहा है। उसमें जो अनर्गल प्रलाप की गई है, मतलब अपने मत को सिद्ध करने के लिए, वो जो है श्रुतियों में भी कह देते हैं कि एक नंबर वाली श्रुति है, ये 2 नंबर वाली श्रुति है। ये कहते हैं कि प्रधान श्रुति है, ये गौण श्रुति है। गौण कर देते हैं, गौण कर देते हैं। अरे श्रुति सब अपने आप में प्रधान है महाराज। श्रुति जो कह रही सो कह रही है अपने विषय में, वो श्रुति श्रुति है। 1 नंबरिया श्रुति 2 नंबरिया श्रुति कहाँ से हुई? अपने मत को जहाँ उनको आगे, जहाँ द्वैत परक श्रुतियाँ होंगी ना, तो ये तो 2 नंबरी श्रुति है। मतलब ये श्रुति जो है अद्वैत को खंडन करे तो बोले ये तो ऐसे व्यावहारिक कथन किया गया है इसमें। ऐसे कह करके बड़ा पाप करते हैं। अपने मत को सिद्ध करने के लिए कैसे कैसे श्रुतियों में भेद करते हैं। इसके संक्षेप भाष्य अद्वैत वेदांत आने के बाद शंकराचार्य की बात नहीं। हाँ, ये तो शंकराचार्य के बाद के हैं। विजयन भिक्षु तो शंकराचार्य के बाद के हैं, लगभग 14वीं शताब्दी के हैं ये।